नमस्कार। आज हम एक नई जांच के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को रोका और ठीक किया जा सकता है। यानी बहुत सारी बीमारियों का कारण वो है। अगर कारण को ठीक कर देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। नाम है उसका, उस संक्रमण का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन जो लोगों को नहीं पता और जो हमारे स्टूडेंट डॉक्टर बन गए हैं उनके लिए भी है, जनमानस के लिए भी है, जो MD MS कर गए हैं मेरे बच्चे उनके लिए भी है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा संक्रमण है, पेट में होता है ये, और ये पेट में एसिड कॉज करता है जिसको इंग्लिश में गैस्ट्राइटिस कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, पेट की तकलीफ कहते हैं। खाना खाने के बाद पेट टाइट हो जाना, डकारें आना, पेट में जलन होना, ये सब एक संक्रमण है जो पहले पता नहीं था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। तो इसकी अगर हम जांच करा रहे स्टूल से या खून से तो हमें पता चल जाएगा। अब जांच कौन सी कराएं? जांच कई तरह की इसमें कराई जा सकती है। जैसे स्टूल में कल्चर कराया जा सकता है, स्टूल की और एनालिसिस कराई जा सकती है, खून की जांच कराई जा सकती है। इसमें खून लेते हैं और खून को क्लॉट करने के लिए रेड रंग के कैप में लेते हैं, यानी कि नॉनॉक्स में, और सीरम निकल आता है और IgM IgG एंटीबॉडी किया जाता है। इसको कल्चर करने के लिए जो मीडिया का इस्तेमाल होता है, जो हम लैब के अंदर मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लड अगर कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर डिस्कार्डेड ह्यूमन ब्लड होता है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ह्यूमन ब्लड में ग्रो नहीं करता। तो रिपोर्ट क्या आएगी? नॉर्मल, जिसको हम लोग अक्सर नॉर्मल बोल देते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, मरीज कहता बहुत हम खुश हैं। तो नहीं, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो एक खतरे की घंटी है, अगर मरीज है तो बहुत खतरे की घंटी है, अगर तकलीफ है तो बहुत खतरे की घंटी है। क्यों खतरे की घंटी है? क्योंकि स्टूल का कल्चर ब्लड अगर प्लेट पे कर दिया गया है, जिसमें जो है या तो शीप का ब्लड पड़ा हुआ है बहुत बड़े सेंटर्स में, या छोटे सेंटर्स में डिस्कार्डेड ह्यूमन ब्लड पड़ा, रिपोर्ट नहीं आएगी, नॉर्मल आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होता हॉर्स ब्लड। हॉर्स ब्लड यानी घोड़े का ब्लड लीजिए या रैबिट का ब्लड लीजिए। तो इन ब्लड्स में क्या होता है कि प्रतिरोधक एंटीबॉडीज नहीं होती और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन इन लोग को नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। जैसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी हम दवाई देंगे मरीज को, मरीज ठीक हो जाएगा। तो ये कल्चर जो होता है स्पेशल मीडिया चाहिए होता है। अगर आपके पास मीडिया नहीं है, मरीज नहीं करा पा रहा है, कॉस्टली जांच है, तो हम ब्लड की जांच, ब्लड सीरम, इसकी IgM IgG एंटीबॉडी करेंगे, एलाइजा करेंगे और मरीज पकड़ लिया जाएगा। एंडोस्कोपी से भी यूरियस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम निकालता है जो पानी को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ट्रैप कर लेते हैं और डायग्नोसिस बन जाती है। यानी कि अगर साधारण बात करें आपसे, तो पेट में जलन है, खट्टी डकारें आती हैं, खाना खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है, अक्सर खाना खाने के बाद बाहर पेट टाइट हो जाता है बाहर खाने का, तो आपको ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है। अब इस बैक्टीरिया की जो शक्ल है, ये जो शक्ल इस बैक्टीरिया की है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इसकी शक्ल जो है इस बैक्टीरिया की मेरे थायराइड की ग्रंथियों से मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा? हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, बैक्टीरिया को मारेगी, लेकिन क्या होगा? यही एंटीबॉडी मुझे थायराइड को मार देगी और मुझे थायराइड की बीमारी हो जाएगी, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई मान लीजिए। तो इसमें थायराइड हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएंगे, तो थायराइड का इलाज, थायराइड की दवाइयां चलेंगी, लेकिन कारण नहीं पकड़ा गया क्योंकि पेट में जलन होती थी। कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की हम जांच करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, यूरियस टेस्ट करा लें, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और हम हेलिकोबैक्टर को मारेंगे क्योंकि ये संक्रमण है और थायराइड की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जो हेलिकोबैक्टर की जो शक्ल है बैक्टीरिया की, वो मेरे टिश्यूज से मिलती है, जैसे थायराइड। एक आज हमने बताया, अगला दूसरे वीडियो में बताएंगे। यानी थायराइड का जो मूलभूत कारण है वो थायराइड की दवाइयां के अलावा हेलिकोबैक्टर का संक्रमण है, जो विश्व की 50% पॉपुलेशन इससे इन्फेक्ट हो चुकी है। कैसे हुई? ये साधारण टच से भी फैलता है, खाने पीने से भी फैलता है, गंदे बर्तन से भी फैलता है। तो आप कहेंगे मेरे घर में तो बर्तन साफ धोते नहीं। ये बैक्टीरिया जो है एसिड रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, तो धुलने से कुछ नहीं होगा। इसको जब तक बर्तन को गर्म नहीं करेंगे, जो आप 5 सितारा होटल में देखते गरम गरम थाली आती है, यानी कि कह नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी डिश वॉशर में लगाएंगे तो गर्म हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। इसीलिए जब देखा गया है कि जो पेट की प्रॉब्लम है, एसिड की प्रॉब्लम एक जने को घर में हुई, दूसरे को हो गई, तीसरे को, यहां तक कि जो कुत्ता पला है उसको भी हो जाती है। ये ऐसा संक्रमण है।
तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जांच कराइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपका फैमिली डॉक्टर सही जांच लेके उसको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कम नॉर्मल आती है क्योंकि कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। एलाइजा कराइए, यूरियस टेस्ट कराइए, सीरोलॉजी कराइए, पकड़िए इस इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक से ठीक होता है और एंटीबायोटिक देते ही मर जाता है, एसिडिटी ठीक हो जाती, थायराइड ग्रंथि नॉर्मल हो जाती, थायराइड की दवा बंद हो जाती है। तो ये कारण पे ध्यान देना है। तो हम लोग आजकल क्या अपने एमबीबीएस एमडी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कि कारण पे ध्यान दो, कॉज ध्यान दो, सिम्टोमेटिक में मत करो। कारण ढूंढो, डायबिटीज ठीक करने की कोशिश, थायराइड ठीक करने की कोशिश करो और मरीज निश्चित ठीक होगा क्योंकि आपका लक्ष्य साफ है। जय हिंद, नमस्कार।